नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिस पर हम प्रोवाइड कराते हैं डेली इंट्राडे स्टॉक्स एंड निफ्टी की प्रेडिक्शन, निफ्टी के लेवल्स प्रोवाइड करवाते हैं हम। जो कल हमने लेवल्स दिए थे उसके बारे में भी हम इसमें देखेंगे और आगे आने वाले कल के लिए हम जो लेवल्स देंगे वो भी आपसे मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। सबसे पहले हम कल की डिस्कशन कर लेते हैं कि निफ्टी ने जो हमने लेवल प्रोवाइड करवाए थे कल को, तो उन्होंने वर्क किया कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि निफ्टी अगर आपको 22,990 के ऊपर अगर आपको मिलती है तो आपने अप साइड के लिए एक मूवमेंट देखने को मिलेगी और आप कॉल साइड के लिए बैठ जाना। निफ्टी ने क्या किया, ये आपको मैंने बताया था, ये एक ट्रेंड चल रहा था इसका, इसने निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया था यहाँ पर, बट इसकी एक रीटेस्टिंग नहीं करी थी। इसने क्या करना था, एक रीटेस्ट करना था अपने इस ट्रेंड को। निफ्टी क्या हुआ, गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होकर उसने जो सी मैंने आपको लेवल बताया था इसको उसने सपोर्ट का यूज़ किया। देन इसने अपने जो टारगेट मैंने बताया था आपको 23,070 का, यहाँ पे आपने अगर ट्रेड किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट आज बुक करा होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये एक रेजिस्टेंस है, अगर इसका ब्रेक मिलता है देन निफ्टी एक अपसाइड मूवमेंट देगी अपकमिंग रेजिस्टेंस के लिए जो है 23,220। इसने, और यहाँ से मैंने आपको एक शॉर्ट भी बताया था कि आप इसको एक शॉर्ट की तरह भी देख सकते हो, एक शॉर्ट आएगा यहाँ से। इसने क्या किया, यहाँ पे इसकी ब्रेकआउट देखी, यहाँ पे इसने थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया, इसमें उसने निफ्टी ने कईयों को खा भी गई होगी स्टॉप लॉस उसका। वैसे स्टॉप लॉस इसका ये था, इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस बताया था आपको 23,140 या 150 के करीब का आपको मैंने स्टॉप लॉस बताया था, और यहाँ पे इसकी एक एंट्री बोली थी कि यहाँ पे आप एक एंट्री कर सकते हो। अगर आपने करी होगी तो यहाँ पे क्लियर शॉट आपको पुट साइड भी देखने को मिला, एक कॉल साइड देखने को मिला, एंड ये अपकमिंग रेजिस्टेंस होगी 23,220 की, जहाँ पे ये निफ्टी अब जाएगी ऊपर। कल के लेवल हम देख लेते हैं एक बार। जैसा कि आपने देखा, ये इसने इस वाली रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। अब इसका कोई मतलब नहीं रहा हमारे लिए, क्योंकि ये तो काम कर चुके हैं। अब आने वाला टाइम कैसा रहेगा निफ्टी का, पहले हम इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखोगे, एक ये मार्क है जो ये मंथली ट्रेंड चल रहा है, जो आपको मैंने बताया भी है, ये देखो, ये एक मंथली ट्रेंड है, इसकी एज पे निफ्टी ने आना है, यहाँ से एक बाउंस बैक लेना है। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि कल का निफ्टी का क्या रहेगा स्टेटस। अभी एक ये अगर आप चेक करोगे 30 मिनट में, ये एक ट्रेंड है, इस ट्रेंड की तरफ निफ्टी ने आना है। थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये एक ट्रेंड चल रहा है निफ्टी का, इस ट्रेंड की तरफ निफ्टी ने आना है। देन इस ट्रेंड को टच करके या तो निफ्टी यहाँ से डाउन मार देगी अपने मंथली ट्रेंड के लिए, या पहले ये जो सा इसका एक मंथली ट्रेंड से पहले एक ट्रेंड चला 30 मिनट का, या तो इसको रीटेस्ट करके अपसाइड फट जाएगी, या फिर क्या करेगी, इसको तोड़ के ये निफ्टी मंथली ट्रेंड की तरफ जाएगी। कल के लिए अगर निफ्टी आपको मिलती है, कल आपने इस लेवल की वेट करनी है 23,217 की। 23,217 के ऊपर, 217 या 220 के ऊपर अगर आपको कल को निफ्टी मिलती है, देन बेझिझक आप कॉल साइड के लिए बैठ जाना, कॉल साइड के लिए बैठना। एंड उसका स्टॉप का पहला टारगेट रहेगा 23,365 का, पहला टारगेट रहेगा। देन इसके बाद आपको 23,350 का पहला टारगेट रहेगा। देन 23,500 का इसका दूसरा टारगेट रहेगा, 23,500 का इसका दूसरा टारगेट रहेगा। बाई चांस और एक अगर इसको नहीं ब्रेक कर पाती, जैसे इसको 30 मिनट में एटलीस्ट 9:45 तक आपने वेट करनी है, अगर 23,217 का मार्क नहीं तोड़ पाती तो यहाँ से आप सिंगल क्लियर शॉट डाउन साइड के लिए देख सकते हो। यहाँ से आप अपनी पुट साइड की एक एंट्री बनाना, स्टॉप लॉस लेना, इसका छोटा सा स्टॉप लॉस ले लेना 23,250, 23,240 का इसका स्टॉप लॉस ले लेना। एंड इसका डाउन साइड के लिए आप एक मूवमेंट देख सकते हो, पहला टारगेट रहेगा इसका 23,070 पहला टारगेट रहेगा। देन सेकंड टारगेट रहेगा इसका 23,980 या 23,000 दूसरा टारगेट रहेगा इसका, अराउंड 23,000 दूसरा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 23,070। ये लेवल नोट कर लेना आप। इस पॉइंट का ये वाली एक रेजिस्टेंस है मेन जो है, इसकी वेट जरूर करनी है 23,210 या 215 का मार्क आप देखना, 9:45 तक वेट करना कि अगर ये टूट जाता है तो आप इस पे अप साइड बैठोगे, अगर नहीं टूटता तो ये आपने डाउन साइड के लिए बैठना है। आपको टारगेट मैंने दोनों बता दिए, पहला टारगेट अप साइड के लिए 23,370, देन 23,500। अगर डाउन साइड के लिए देखना, अगर नहीं टूटता देन यहाँ से बाय कर पुट साइड के लिए बैठ जाना। टारगेट विल बी फर्स्ट 23,088 या 90, 23,090 पहला टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा 23,990। दो टारगेट रहेंगे इसके, 23,090 पहला टारगेट एंड 23,990 दूसरा टारगेट।
22,990 दूसरा टारगेट। सो अपने स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक था हमारा करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य ने अपनी एंट्री से थोड़ा सा अर्ली मुड़ गया और अपने टारगेट की तरफ गया, बट हमें एंट्री नहीं दे पाया, तो हम इसे काउंटर नहीं करेंगे। सेकंड वन इज हमारा इंडोस्टार। इंडोस्टार ने अपनी एंट्री को पिक करा एंड अपने 2 टारगेटों को अचीव किया। तो बढ़िया स्टॉक रहा ये आज के लिए। और सेंचुरी प्लाई को अगर देख लें हम, सेंचुरी प्लाई ने भी सेम किया, अपनी एंट्री को पिक किया एंड 2 टारगेट को अचीव किया। सो एक हमारी एंट्री पे नहीं आया, कुछ पॉइंट से वो मुड़ गया, इसको इसलिए मैं इसको काउंट भी नहीं करूंगा। एटलीस्ट हमारी एक्यूरेसी रही ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी रही, जो भी मैंने आपको बताया कल के लिए। सो अब कल के शेयर से देख लेते हैं फटाफट, वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाती है। कल के लिए आप पहला स्टॉक है हमारा श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। ये निफ्टी 50 का स्टॉक है। जैसा निफ्टी बिहेव करेगी वैसा ये बिहेव करेगा। सो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इस निफ्टी ने अभी ऊपर जाना है, 217 का मार्क है। सो उससे उस बीच में हमने इसको अचीव कर लेना है, इसका टारगेट। इसको आपने बाय करना है। अगर 30 मिनट में आप देखोगे तो ये एक अपर ट्रेंड पे है, ट्रेंड की एज जहाँ जहाँ टच करता है सो अप जाता है। सो कल अगर आपको देखने को मिले, ये वैसे इसने ट्रेंड को टच कर लिया और अप साइड के लिए ये तैयार है जाने को, बट बाई चांस अगर ये तोड़ देता है इसको, सो आपने इसको बाय करना है 547 या 548 के करीब आप इसको बाय करे हुए। 544 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट विल बी फर्स्ट 553 पहला टारगेट रहेगा इसका। देन 553 टूटता है तो 560 के करीब ये कल आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर स्टार्ट होते सारी ये आपको अगर मिल जाए 550 के अराउंड मिलता है अगर, तो आप 550 के अराउंड भी इसको बाय कर सकते हो। उस टाइम इसका स्टॉप लॉस रहेगा 547 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। नहीं तो आप इसका 2 टाइप से आप इसकी एंट्री बना सकते हो। 550 पे आप इसकी बाइंग कर लेना, हाफ कैपिटल अपने 555 पे 550 पे बनाना। अगर 550 का मार्क बाई चांस ये तोड़ देता है, डाउन साइड जाता है, तो 547 पे हाफ क्वांटिटी और ऐड कर देना। सो आपकी एक एवरेज बन जाएगी अराउंड 548 या समथिंग 548.5 की कुछ ऐसी एंट्री आपकी एवरेज बन जाएगी और टारगेट इसका 560 का रहेगा। सेकेंड वन इज अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड को अगर आप देखोगे 30 मिनट में ये एक रेंज बना रहा है। इस रेंज का ऑलमोस्ट इसने आज क्लोजिंग दे दी है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो इसने क्या करना है, मैक्सिमम टाइम ये होएगा कि ये ना अब ही स्टार्ट होएगा, बाई चांस मिले हाथ में ना आए। अगर बाई चांस अगर ये डाउन आता है तो आपने इसको बाय करना 205 के राउंड। छोटा सा स्टॉप लॉस इसका 202 का स्टॉप लॉस है, 3 पॉइंट का इसका स्टॉप लॉस है। एंड इसका टारगेट पहले रहेगा 207 का 8 का इसका पहला टारगेट रहेगा, 3 पॉइंट का। 208 का अगर मार्क ये तोड़ देता है देन ये 212 के करीब आपको कल जाता दिखेगा। स्टॉक ये भी बहुत बढ़िया है। एंड 212 भी टूटता है तो ये 216 अपना मैक्स टारगेट कल अचीव कर लेगा। 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर आप इसका दूसरा टारगेट भी लेके चलते हो तो 212, 3 का स्टॉप लॉस और 7 का इसका टारगेट रहेगा। इसके बाद है हमारा द इंडियन होटल। द इंडियन होटल को अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया है, ये देखो, इस 30 मिनट के ट्रेंड को इसने ब्रेक कर दिया, बट इसने अभी तक रीटेस्टिंग कहीं भी नहीं करी है। सो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। तो एक इसने अपर ट्रेंड बनाया था 30 मिनट में, तो हम इस ट्रेंड की एज पे इसको बाय कर लेंगे। 744 पे इसको 774 पे इसको बाय करेंगे। 769 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, 5 पॉइंट का टारगेट इसका रहेगा। ये अपकमिंग रेजिस्टेंस यहाँ से ये डाउन मार देगा अपने रीटेस्टिंग के लिए। 784 इसका वो रहेगा टारगेट रहेगा। पहला टारगेट इसका वैसे आप 780 का लेके चलना, सेकंड टारगेट इसका रहेगा 784 का। 10 का टारगेट है, 5 का स्टॉप। लास्ट वन एक एयू बैंक, सेकंड लास्ट सॉरी। एयू बैंक की हमारे पास 2 एंट्रियां हैं। एक है ये देखो, एक ये 30 मिनट का ये एक ट्रेंड है, एक ये वाला ट्रेंड है, एक ये वाला ट्रेंड है। सो इसने क्या करना है, इस वाले ट्रेंड को देखोगे आप तो इसने इसका ब्रेकआउट दिया बट इसकी रीटेस्टिंग नहीं करी। और इसने यहाँ से एक यहाँ से ये उठना भी स्टार्ट हो गया। सो उठाया तो मतलब ये अपने अपर ट्रेंड को रीटेस्ट करने के लिए जाने की पूरी उसमें है। सो इसको अगर आपको ये कल 558 के ऊपर अगर मिलता है, बट उसका ध्यान रखना कहीं ये 603 पे स्टार्ट हो रहा हो और आप 558 की वेट कर रहे हो। अगर 603 अपने टारगेट की तरफ 603 या 4 की तरफ ओपन होता है तो आपने 558 वाली एंट्री नहीं लेनी है भूल के भी, इसका आप ध्यान रखना। अगर ये आपको 598 के ऊपर अगर आपको मिलता है तो भेजिए इस पे एंट्री बनाना। छोटा सा स्टॉप लॉस है 591 का, 92 हाँ 91 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड टारगेट विल बी 603 का पहला टारगेट, 608 का इसका दूसरा टारगेट रहेगा। बाई चांस अगर ये अपसाइड स्टार्ट होता है तो आपने ये वाली एंट्री नहीं बनानी। अगर ये टारगेट के करीब कहीं स्टार्ट होता है तो आपने इसकी ये वाली एंट्री नहीं बनानी। यहाँ पे आपने इसकी एंट्री लेनी है उस टाइम 590 पे इसकी एंट्री लेनी है। 586 का स्टॉप लॉस लेना, डाउन ट्रेंड की एज पे आपने एंट्री लेनी है उस टाइम इसकी।
590 पे एंट्री लेना, 586 का स्टॉप लॉस लेना। पहला टारगेट इसका रहेगा तकरीबन 594 का पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट विल बी 601 सेकंड टारगेट रहेगा। लास्ट वन इज अपोलो टायर, अपोलो पाइप को आपने बाय करना है। ये देखो इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया, देन अब क्या करना है, इसने इसको रीटच करना है, देन अब इस ट्रेंड को टच करना है। सो इसकी एंट्री रहेगी आपकी 422 पे इसकी एंट्री रहेगी, 416 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट विल बी 430 पहला और 439 इसका 40 इसका दूसरा टारगेट रहेगा। ये देखो, अगर आप देखोगे इसको, बहुत बढ़िया स्टॉक है ये। दिल्ली में मैंने बनाया था इसको। ये देखो दिल्ली का ट्रेंड था, ये दिल्ली ट्रेंड के बिल्कुल एक रेंज में ही चल रहा है। वैसे ये एक ट्रेंड बन रहा है, इसी ट्रेंड को टच करके इसने अपने मेन ट्रेंड को टच कर लेना। बाई चांस अगर कल ये तोड़ता है तो ये आपको यहाँ भी देखने को मिल सकता है, 440 के करीब आपको देखने को मिल सकता है। सो यही अपने स्टॉक से गाइस लेवल नोट कर लेना। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। सॉरी आज वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन गई है, बट लेवल्स नोट करो, लेवल्स काम करते हैं हमारे। ऐसे मैं लेवल्स नॉर्मली उल्लू पुल्लू से लेवल्स आपको देता नहीं, जितने भी लेवल्स आपको देता हूँ सारे मार्केट में काम करते हैं। और प्लीज़ थोड़ा सा हौसला बढ़ाओ, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, इसमें कोई आपके पैसे तो लगते नहीं है। मुझे भी हौसला हो जाता है कि हाँ आप देख रहे हो वीडियो को और आप इससे पैसा कमा रहे हो। तो मिलते हैं कल। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। ओके गाइस, जय श्री राम।